स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और खबर ईरान से 15 दिन में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया गया है कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर दिखा, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार वालों के शवों की तलाश करते दिखाई दिए। और यह भयावह मंजर ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आया। और देखिए, ये कुछ वीडियोस जो सामने आए हैं, ये दर्दनाक और हैरतनाक वीडियोस हैं, जिसमें अब तक 538 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अस्पतालों के बाहर जो स्थिति है वो दिल दहला देने वाली स्थिति है। अपनों के शवों की तलाश में लोग लाश के ढेर में उनकी तलाश कर रहे हैं। 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान पूरी तरह से दहल उठा है, जल उठा। और ये देखिए 3 और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत की जानकारी, उन पर हमला हुआ। खामेनेई के खिलाफ हल्ला बोल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 538 लोगों की मौत हुई है, प्रदर्शन में फायरिंग हुई और 538 लोगों की जान इसमें चली गई है। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और कई सारे लोग घायल हैं। हालांकि उनका आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है, पर अभी जो जानकारी आई है 538 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं फायरिंग के मामले में। लगातार यहां पर हिंसक यहां से तस्वीरें सामने आ रही है। शहर शहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें, खामेनेई के खिलाफ हल्ला बोल की तस्वीरें। तो ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच तेहरान की अबूजर मस्जिद में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। दरअसल गुरुवार 8 जनवरी को तेहरान के अबूजर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ हुई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक दिन बाद मस्जिद को आग लगा दी गई। और ईरान में 2022 के बाद का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो इस तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इस स्थिति से सुरक्षा कर्मचारी और दुनिया अब रूबरू हो रही है कि क्या हालात इस वक्त ईरान में बने हुए हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ इसके पीछे बताया और सीधे तौर पर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल हैं जो लोगों को मार रहे हैं और हमारे पास इससे जुड़े कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड और सबूत हैं, जिसमें साफ मैसेजेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो। और इसका मकसद ये था कि विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़े, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहता है। هدف چه بود؟ هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم، که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه، اگر هرچی بشه، من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान उनकी धमकी से डर गया और अब बातचीत का रास्ता चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि हम भी ईरान के साथ मीटिंग पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों को लेकर अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। With Iran? Yeah, do you think
want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it Yesterday. An option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. और बड़ी खबर अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान में निकल जाएं। तो वहीं ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका अब और बढ़ गई है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ उनका ये संदेश अपने देशवासियों के लिए जाहिर करता है कि वो हमला भी कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने पहले भी संकेत दिए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। खरगोन से बड़ी खबर, जहां पर कसरावद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने चक्का जाम